तीन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल और इसके साथ साथ सर्वेइंग वाला पार्ट। तो इसका एक एक टॉपिक मेंशन है, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आपको इन सारे एक एक टॉपिक को अच्छे से थ्योरेटिकल पढ़ना है और एसएससी जेईई पीवाईक्यू करने के बाद जो आपके स्टेट के जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपको उनको सॉल्व करना है। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट, जैसे इसका आंसर सब ग्रेड हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है और किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा ये मेनली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और आपके ही सब्जेक्ट्स के साथ मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है और किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, जो पिछले साल आपका हरियाणा जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 2024 में, तो बेसिकली इस पेपर में देखिए क्या एनालाइज किया गया। जो आपका वेटेज की अगर हम लोग बात करें, जो आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है, एक इसका वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिला। सर्वेइंग सब्जेक्ट का वेटेज जिसमें आपको 17 क्वेश्चंस देखने को मिले और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो तीन सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा देखने को मिला। इससे पहले भी आप लोगों के पेपर हुए हैं, लेकिन उसका अगर मैंने एनालिसिस करूं तो उसमें पैटर्न सेम नहीं रहा कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि सर्वे के क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल वाला जो पार्ट है वो हमेशा आपका ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर हम पिछले पेपर को एनालाइज करें और उसको रेफरेंस मानकर यहाँ पर चलें, तो देखिएगा तीन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल और इसके साथ साथ सर्वेइंग वाला पार्ट। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्या आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं या फिर आपको, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप थ्योरी पढ़ लोगे, तो कौन से क्वेश्चंस, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिएगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम वन लाइनर होते हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एज इट इज जो आपको यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, अगर आपने उन टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चंस कौन से, अब सबसे पहले तो जो हरियाणा के जूनियर इंजीनियर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपको वो सॉल्व करने हैं। तो जब आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो, जब आप उसकी थ्योरी पढ़ लेते हो, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, पैटर्न वहीं से क्लियर हो जाता है। सेकंड नंबर पर आपके जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वो है एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज। जो एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपका एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और एक चीज का ध्यान रखना, आपके भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा नहीं आता। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा भी तो इस तरीके से आएगा कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बट न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम है, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। और पेपर अगर आप देखोगे ना 9 अगस्त वाला, तो आप बोलेंगे कि पेपर का लेवल वाज इजी टू मॉडरेट। अब ये इजी किसको लगेगा? जो अच्छे से पढ़कर जाएगा। और आपको यहाँ पर, आप में से कुछ लोग होंगे जो पहले एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और अब हरियाणा जेईई के लिए भी आपके पास वैकेंसीज आई है। तो अब हरियाणा जेईई के लिए जो लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि आपने मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया होगा पहले। अच्छा, अब जिन लोगों ने एसएससी जेईई पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? आपको जो डिफरेंट स्टेट के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं ना, सिर्फ आपको वो जूनियर इंजीनियर वाले एग्जाम्स के पीवाईक्यूज लगाने हैं, इससे ज्यादा लेवल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो आपकी कोई भी बुक जिसमें आपको अलग अलग स्टेट्स के प्रीवियस जेईई के क्वेश्चंस मिल जाए, आप वो सॉल्व कर सकते हो। आप उन क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ज्यादा नंबर ऑफ टाइम, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिले, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है और ये समझ में आए कि हाँ वन लाइनर है, कितनी चीजें मुझे याद है, कौन सी चीजों में मेरे वीक पॉइंट्स है, उसको आप एनालाइज कर सको। तो पेपर को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है कि उस पेपर की जो तैयारी है, अगर हम
उसी तरीके से तैयारी करें तो पेपर निकालना आसान रहता है। तो अगर मैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करूंगी उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आपको रहना है एग्जाम ओरिएंटेड होकर आपको पढ़ाई करनी है। तो जब आप तैयारी करो तो आप सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वेइंग सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। क्या हम बाकी सब्जेक्ट्स को स्किप कर दें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। कभी किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिएगा आपके स्टील से भी यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रहे, आरसीसी के भी 5 क्वेश्चंस मिले, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी वेटेज देखिएगा 8 क्वेश्चंस आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से भी देखने को मिले, तो इसको भी कवर करना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपके सिलेबस में सिर्फ हाईवे इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, तो हाईवे के आपके बहुत ही सिंपल 3 क्वेश्चंस पेपर में आए थे। इसके अलावा सॉइल मैकेनिक्स का आप देखेंगे तो इसका 1 क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन हमें क्या रहता है कि जब आप अपना सिलेबस देखेंगे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है तो इसका एक एक टॉपिक मेंशन है, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आपको इन सारे एक एक टॉपिक को अच्छे से थ्योरेटिकल पढ़ना है और उसके बाद जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए इसके एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, अब पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस आपको कम से कम सॉल्व करके जाने आपके जूनियर इंजीनियर एग्जाम से पहले। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सर्वेइंग सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। बिल्डिंग का देखिएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एक पार्ट और है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये सभी पार्ट आपका बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो इन तीनों पार्ट्स में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सर्वे बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार थ्योरेटिकल पोर्शंस अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। अगर आपने सर्वे पहले पढ़ रखा है और आप अगर एचएससी जो हरियाणा जेईई का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो देखोगे तो आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से सर्वे पढ़ रखा है। मैं आपको कुछ यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। इसके अलावा देखिए इस एग्जाम में एक अलग से सिलेबस में ऐड हुई है टॉपिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। तो पिछले साल इससे कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं है इस बार नहीं आएंगे, बट आपको लिमिटेड ही पढ़ना है। जितना जितना टॉपिक लिखा है, जैसे लिखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कॉज, इफेक्ट, कंट्रोल, मेजरमेंट, बस इतनी ही चीजें आपको इन टॉपिक्स की जितनी जितनी टॉपिक्स मेंशन है उतनी ही कवर करके जानी है बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, अब देखिएगा पेपर जब आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओएमआर शीट आपको मिलती है, उस पैटर्न पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बना रखी है। तो आपका जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, देखिए इंग्लिश में भी लिखा रहता है और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन की हिंदी भी साथ में मेंशन रहती है। अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप, क्रॉस हेयर को कहाँ पर फिट किया जाता है, हमने क्लासेस में पढ़ रखा है। क्वेश्चन देखिए आपका बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट, जैसे इसका आंसर सब ग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन अनअटेम्प्टेड भी रहता है, आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो आपको इसको मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में होती है। ये अलग है बाकी स्टेट एग्जाम्स के कंपैरिजन में। देखिएगा हाईवे से कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका यहाँ पर आपका बाइंडर कौन यूज होता है, बिटुमेन यूज होता है। सिमिलरली कंपास सर्वे का बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, लेवल लाइन का बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने थोड़ा बहुत इन चैप्टर्स को पढ़ा है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान है। तो आपको बस करना क्या है, अपना सिलेबस कवर करते जाओ, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स को पहले कवर कर लो, उसके बाद आप अपने हरियाणा जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं जिससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और एसएससी जेईई पीवाईक्यू करने के बाद जो आपके स्टेट के जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको उनको सॉल्व करना है। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिए एसएससी जेईई पीवाईक्यू, सेकंड टाइम सॉल्व करो, थर्ड टाइम सॉल्व करो, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट्स की मिले। आपको जो ट्रिक्स मिल रही है उनको एक अलग से कॉपी में लिखो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी कि जिसमें चीजें याद रखनी मुश्किल है, तो आप कोई ट्रिक्स बनाओगे उसको अलग से नोट डाउन करो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, एक चीज हमें और समझ आती है कि कौन सा टॉपिक हमें बार बार भूल रहा है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो जो आपको कमी वाले टॉपिक लगते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये चीज मुझे याद नहीं रहती, इस सब्जेक्ट का मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद रहता, तो उस कॉपी में आप वो सारी चीजें लिखो जो आपकी वीकनेस है, जो आप भूल जाते हो, या फिर जिसको याद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और टाइम लगता है।
तो जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जब रिवाइज क्या करूं, जब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी थ्योरी है, मैं पढ़ूं क्या, रिवाइज क्या करूं, तो वो जो कॉपी होगी जिसमें आपने ये सारी चीजें लिखी होंगी, आपको उसको रिवाइज करना होगा। तो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएं, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट में आपकी जो वीकनेस है उसको आप लिखोगे, ताकि जब रिवीजन करना होगा आप उन पर काम करोगे, और उन पर काम करोगे तो एक तरीके से आपकी वो वीकनेस जो थी अब वीकनेस नहीं रह जाएगी। देखिएगा, हरियाणा जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए अगर आपको फर्दर और गाइडेंस चाहिए, आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्टेड हो सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो है सिमरन मैम PW। तो आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हरियाणा जूनियर इंजीनियर एग्जाम से रिगार्डिंग, अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन मैंने एक शॉर्ट समराइज वे में आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़कर आपका पेपर निकल सकता है। अगर आप इस तरीके से इसी पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई वेटेज के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।